Everyone. Today we will discuss about class 8 chapter 12 friction. So before this we have already discussed about force. Okay, what is the force? So when we push or pull any object and that object in motion, then we say force will be applied. But when we apply a force, okay, then after some time an object will be stopped. Why it should be happen? Or when you ride a bicycle, then after some time if you not riding, यानी कि अगर आप पैडल नहीं मारते हो ना, then after some time your cycle will be stop. Okay, and when a driver wants to stop their car, then applying brakes, okay, car stop. So like this there will be some reason, okay, so that any object can stop. So now see, when you roll a ball, okay, then what will you see? After some time ball stop. Why? Due to friction. So the friction, what is the friction? First of all, friction is just force. Friction पे क्या है? Force है. So friction is a force that opposes the relative motion between two surfaces in contact. Okay? यानी कि सपोज दैट अगर मानिए दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कांटेक्ट में है, अगर ये दोनों मोशन में आ रहे हैं ना ऐसे, तो फ्रिक्शन क्या कहलाता है? इनके जो मोशन को बंद कर देता है, स्टॉप करना चाहता है वो, ठीक है ना. इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन फ्रिक्शन वांट्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो लिसन, फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ये एक फोर्स है दैट अपोज द रिलेटिव मोशन, जो क्या करता है, जो रिलेटिव जो मोशन होता है उसको रोकने का प्रयास करता है बिटवीन टू सरफेस. जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं देन उनको स्टॉप करने की कोशिश करता है वो. And whenever the surface of one body slides over that of another, each exert a force on the other which oppose the motion of the body is called the frictional force. अब frictional force क्या होगा? सपोज कर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको यहाँ पे स्टॉप करना चाहता है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको स्टॉप करना चाहता है, ठीक है ना. तो एक फोर्स, whenever if you want to stop an object then we have to need a force. Okay, तो सो दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहलाएगा? ऐसा फोर्स जो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मोशन, ओके, देन दे वांट्स टू स्टॉप द मोशन. वो ऑब्जेक्ट क्या करे, उस दूसरे ऑब्जेक्ट, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है और वो क्या करे, दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, देन दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सपोज दैट अगर आपके पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है ना, अगर हम उस पर स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव में नहीं होगा, ठीक है ना. तो वही क्या कहलाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स. बट अगर इफ वी अप्लाई अ मोर फोर्स, ओके, देन ऑब्जेक्ट कैन मूव इजीली. ओके, नेक्स्ट एक वर्ड आता है आपका ट्राइबोलॉजी. जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो, जूलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वैसे व्हाट इज द ट्राइबोलॉजी? साइंस की वह ब्रांच है जिनके अंदर हम क्या फ्रिक्शनल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना. So the branch of science that deals with the study of friction, that is known as tribology. So you can say easily, what is the tribology? The branch of science in which we study about friction. यानी फ्रिक्शन के बारे में जिस साइंस में हम स्टडी करते हैं that is known as tribology. Now अब इनसे जो फ्रिक्शनल में देखा, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स में जो मेन रीजन क्या है, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट. अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर मोशन कर रहा है ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा. मैं सपोज कर इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट का फोर्स इधर से अप्लाई होगा, फिर जिधर से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होंगे फिर. एंड इट टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होता है, वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको वो स्टॉप करने की कोशिश करेगा. फिर इट आल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग से क्या करेगा, उसको स्टेशनरी में रखना चाहेगा, स्टॉप करना चाहेगा वो. फिर नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? आप देखते हो कहीं कहीं पे स्मूथ सरफेस होते हैं, कहीं कहीं रफ सरफेस होते हैं, कहीं कहीं हम क्या, अगर हमारा केले के छिलके वगैरह मिल जाते, बनाना पीस, अगर पैर रखते तुरंत हम स्लिप करके गिर जाते हैं. स्मूथ सरफेस, वाटर वगैरह गिरा हुआ है, तब हम क्या करते हैं, वहां पे फिसल जाते हैं फिर. एंड
कुछ ऐसे रफ सरफेस हो तो आप इजी से चल सकते हैं फिर। तो जो रफ सरफेस, जितने भी रफ सरफेस हैं, दे हैव मोर फ्रिक्शन। ओके, मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ पे होते हैं? इफ अ सरफेस इन द रफ, यानी कहीं ऊपर नीचे थोड़े बहुत होते हैं ना रफ सरफेस, उस कंडीशन में क्या होता है वहां पे वो फ्रिक्शन मैक्सिमम होते हैं। एंड व्हेन द सरफेस इज स्मूथ ऑन दैट प्लेस देयर विल बी अ वेरी लेस फ्रिक्शन। आप देखते हो इंटरलॉकिंग वाले बीच में गैपिंग वैपिंग होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। अगर सपोज करो फ्रिक्शन बिल्कुल स्मूथ सरफेस है ना, तो आपका पैर हमेशा फिसलता रहेगा और आप गिर जाओगे काफी समय पे, एंड मैक्सिमम आप गिरते ही रहोगे फिर स्मूथ सरफेस पे, अगर आप अपने बॉडी पे अगर कंट्रोल नहीं करोगे फोर्स को। अब इफ यू वांट टू चेक हाउ मच of friction will be applied, then if you have seen the spring balance, okay, तो आप देख सकते हो अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये मान लो हमने पेंसिल रख रखा है यहाँ पे, स्प्रिंग बैलेंस ऐसे हल्का से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बताएगा कितने न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इफ ऑब्जेक्ट का जो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो फिर जो प्रेशर जो एग्जर्ट हो, सपोज कर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं पेंसिल, तो ये नीचे की तरफ कम प्रेशर लगा रहा है। अगर हम मान लो एक ब्रिक्स रखते हैं तो ग्राउंड पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा ना, हमें फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उसका फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा फिर, यानी डिपेंड अपॉन द प्रेशर फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अब सपोज करो एक ट्रक है, ठीक है ना, अब वो ग्राउंड पे अगर खड़ा है तो क्या होगा उसका, वो उसके ऊपर का फ्रिक्शन उस पर ज्यादा लग रहा है, फिर बहुत ज्यादा उस पर अब हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको मूव कराने के लिए फिर। बट एक बुक है, उसको अगर आपको मूव कराना है तो स्मॉल ही हम फोर्स अप्लाई करके उसको मूव करा सकते हैं, यानी उसका जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लेस होगा फिर। So spring balance was used to measure the force of friction. How can we measure the force of friction? With the help of spring balance. तो spring balance की सहायता से we can measure the force of friction. ठीक है? And next there will be some static friction, sliding friction, rolling friction. अब देखो static friction, when we try to move an object at rest, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है ना, ऐसे मान लो रेस्ट में है ये, ओके, और हम इसको चाहते हैं, ऐसे मान लो बड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं इसको मूव कराना, तो ऐसे मूव कराएंगे ना, ऐसे इसको पुश करके धीरे धीरे, ये क्या हो गया आपका, बोलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है एंड वी वांट टू मूव दैट ऑब्जेक्ट, देन दैट इज नोन एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड ओवर अनदर, ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, उसके ऊपर स्लाइड करता हो, ठीक है ना, यानी सरकता हो जा रहा हो, तो क्या कहलाएगा वो फिर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा फिर। अब जैसे अब देखते हो आप कुछ बच्चे ना ऐसे 1 2 3 4 पेंसिल रख दिया ऐसे, इसके ऊपर एक अब ज्योमेट्री बॉक्स रख दो, ज्योमेट्री बॉक्स ऐसे पुश करोगे ना तो उसके ऊपर वो स्लाइड करता हुआ चला जाएगा फिर। रोलिंग फ्रिक्शन तो क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड ओवर अनदर, यानी विथ एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइड ओवर अनदर, यानी एक ऑब्जेक्ट क्या दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करता हुआ मूव करेगा, देन इट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन एन बॉडी रोल्स ओवर अनदर, अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रोल्स करते हुए चला जा रहा है फिर, ठीक है ना। रोलिंग फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, बहुत ही कम होता है। दिस इज व्हाई it is easy to move a heavy box when it is fitted with the wheels। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही हैवी है, उसको क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इजी वे में हम उसको रोलिंग करते हुए उसको वहां से वन प्लेस से अदर प्लेस पे लेते जाते हैं फिर। So today we will discuss about friction. Friction is a force that opposes the relative motion between two surfaces in contact and it acts on both the surface। यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, ये ऐसा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने से स्टॉप करने की कोशिश करता है, उसको मूव कराने नहीं चाहता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन अ फ्रिक्शनल फोर्स वांट्स टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ट्राइबोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन, यानी साइंस की वो ब्रांच इन विच वी विल स्टडी अबाउट फ्रिक्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, रफ सरफेस है मोर फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है less friction, you have to remember this thing। when the friction will be maximum, when there will be rough surface, when the surface will be smooth, then it should be a less friction,
What is the static friction? When we try to move an object at rest, if an object is at rest, we want to move that, then it should be a static friction. Sliding friction, when an object is sliding over another, when an object is slide over another, then it should be a sliding friction. Rolling friction, when one body rolls over another, and it means एक body जब दूसरे के ऊपर rolls करेगी, so it is a rolling friction. So I think today's topic is complete. Okay, thank you.